गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत है मेरा चैनल अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। आज आखिरी एपिसोड है अकाउंटिंग क्वेश्चन का, जहां पे हम कोशिश करेंगे जितना सारे कुछ हमने सीखा है अकाउंटिंग क्वेश्चन में, जैसे इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग। इक्विलिब्रियम और बैलेंसिंग, बैलेंसिंग किसके अंदर? बिजनेस का हेल्थ का। बिजनेस हेल्थ का मतलब क्या है? एक तरफ है एसेट्स और दूसरी तरफ है लायबिलिटीज। इसको कहते हैं बैलेंसिंग, एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंसिंग। और क्या सीखेंगे? यहां पे सीखे हैं ऑलरेडी नेचर, किस टाइप का नेचर है अकाउंट्स का। अकाउंट्स का नेचर किस टाइप का है? एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है और एसेट्स है, ठीक है ना। और इफेक्ट, ये जो एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, एसेट, ये जो सब हम कहते हैं ना, इसका इफेक्ट क्या है? ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि बिजनेस में ज्यादा इंक्रीज एसेट का मतलब है प्रॉफिट या नाफा आइदर ज्यादा हो रहा है या कैपिटल इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। और एक चीज बहुत ध्यान से रखना, ये जो बिजनेस को मिलता है इसी को हिसाब हम कहते हैं डेबिट, और जो बिजनेस देते हैं इसी हिसाब को हम कहते हैं क्रेडिट। आगे चल के हम मिनिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट का जो लॉन्ग एपिसोड लेके आएंगे तो उसमें देखना, मिनिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट मतलब डेबिट क्रेडिट का जो चैप्टर है वो बहुत आसान है। और कॉमर्स में एक कहावत है, एक्चुअली कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को बच्चे लोग भयभीत होने लगता है, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो ये मिस्ट्री डेबिट क्रेडिट सबको सीखना है, तो आगे जाके फॉलो करते रहना कि डेबिट क्रेडिट के लिए। तो चलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग क्वेश्चन का आखिरी चैप्टर, आखिरी एपिसोड हम कोशिश करते हैं करने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन को देखकर हम इसको साबित करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। आज का है 16 या फाइनल एपिसोड, जो फाइनल एपिसोड है। फाइनल एपिसोड में हम सीखेंगे क्या क्या सीखेंगे। पहले सीखेंगे नेचर क्या है, पहले सीखेंगे इक्विलिब्रियम, और बैलेंस। इसके बाद नेचर, किस टाइप का अकाउंट चाहिए। इसके बाद सीखेंगे इफेक्ट, इस नेचर के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो नेचर मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगा, इस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, और उसको इक्विलिब्रियम या बैलेंस क्या हो रहा है। इक्विलिब्रियम बैलेंस जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा, इसको दो तरफ से बांटते हो। एक तरफ एसेट रखोगे, दूसरी तरफ लायबिलिटी रखोगे, है कि नहीं। और नेचर में हर एक ट्रांजैक्शन में चारों चीज के अंदर क्या क्या आ रहा है। चारों चीज क्या क्या जानते हैं हम लोग? एसेट जानते हैं, लायबिलिटी जानते हैं, इनकम जानते हैं, एक्सपेंस जानते हैं। इसके अंदर कौन सा नेचर का अकाउंट इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में, और इफेक्ट के अंदर हम दिखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब प्लस और माइनस ऑफ द अकाउंट्स का इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो रहा है। तो चलो बच्चों, कुछ एग्जांपल लो जहां पे तुमको बहुत टाइप का अकाउंट्स मिल सकता है। जैसे मानो कि बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ बिजनेस पर्सन ऐसे होता है जो बिजनेस चलते हुए, बिजनेस तो कर लेता है लेकिन बिजनेस को चलते हुए उसका पेपर वर्क के ऊपर उतना आगे नहीं देते और बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं करते। लेकिन जब उसको बिजनेस आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं तो उसको लीगल डॉक्यूमेंट्स का जरूरत हो पड़ता है, मतलब ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और समथिंग एल्स,
तो इसी टाइम पे जब वो पुराने बिजनेस को, जो चलाते हुए बिजनेस को वो रजिस्टर्ड कराता है, मतलब रजिस्टर के हिसाब से चलते हैं, तब जाके देखा जाए तो उसके पास कुछ स्टॉक रह गया और बिजनेस चलते उसका कुछ क्रेडिटर पैदा हो गया, डेटर पैदा हो गया और कैश भी उसके पास कुछ है कुछ मशीनरी भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है। तो ये जो सब कुछ लेकर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मानो कि एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टेड बिजनेस with cash 1 lakh, machinery 50,000, furniture 20,000, stock 50,000, debtor 20,000, creditor 10,000, बैंक लोन 10,000, ये लेकर बिजनेस स्टार्ट किया। ना हमको देखना है कि पहले यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ नहीं, तो बिजनेस को क्या मिल रहा है, एसेट क्या क्या है, तो उसको पहले पुट करो। जैसे कैश है 1 लाख, कैश 1 लाख, मशीनरी 50,000, फर्नीचर 20,000, स्टॉक 50,000, डेटर्स 20,000। ये हो गया एसेट की तरफ, है ना? समझ में आया समझ में? जितना सारे एसेट लेकर वो बिजनेस स्टार्ट किया, वो एसेट के साथ एक जगह पे रखता हूं, और लायबिलिटी क्या है? क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है ना बेटा? तो क्रेडिटर्स 10,000, बैंक लोन 10,000। तो कुल मिला के इस तरफ 20,000 और इस तरफ कितना हुआ? 2,40,000। इसको टोटल समेशन करोगे तो 2,40,000 आएगा। 1,50,000, 1,70,000, 2,20,000, 2,40,000, 2,40,000 आएगा और यहाँ पे 20,000। तो बैलेंसिंग फिगर जो है 2,20,000, ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको ही कैपिटल कहलाएंगे। कैपिटल इसको कहता है बैलेंसिंग फिगर। समझ में? बैलेंसिंग फिगर कैसे मैं निकला? तो एक ट्रांजैक्शन में कितना कंपोजिट अकाउंट है? बहुत सारे अकाउंट्स है ना? एसेट की तरफ देखो, ये मशीनरी और फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, बाकी कैश, स्टॉक, डेटर ये करंट एसेट्स है। और इस तरफ आओ, कैपिटल है फिक्स्ड लायबिलिटी या ओनर्स इक्विटी या प्रोप्राइटर्स लायबिलिटी, और ये है क्रेडिटर्स बैंक लोन, ये है करंट लायबिलिटी। तो इसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये है कि एसेट, यहां पे नेचर ऑफ अकाउंट क्या क्या इन्वॉल्व है? एसेट और लायबिलिटी, ये दो टाइप का नेचर है ना? समझ में आया? समझ में? हाँ, तो चलो इफेक्ट क्या हो रहा है? एसेट इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया बेटा? आया ना समझ में? तो यहां पे एक ही हिसाब पे हम सब कुछ दिखा सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम बैलेंस कैसे किया मैंने, अकाउंटिंग इक्वेशन का नेचर इसको आइडेंटिफाई किया, उसके बाद इफेक्ट भी दिखा दिया। तो इसमें क्या ले रहा हो? एसेट ले रहा हो, मतलब एसेट्स, ऑल एसेट्स आर डेबिट। और दे रहा हो क्या? किसी को ट्रस्ट दे रहा हो, कैपिटल इसका नाम है ओनर्स इक्विटी, ये नाम पे ट्रस्ट दे रहा हूं कि मैं तुमसे परचेस कर रहा हूं, बाद में मैं चुकता कर दूंगा, जिसका नाम है क्रेडिटर्स। और बैंक को भी तुम ट्रस्ट दे रहे हो, जिसका नाम है बैंक लोन। तो ये जो तुम ले रहे हो एसेट्स, इसके बदले तुम ट्रस्ट दे रहे हो, तो
देने वाला चीज है क्रेडिट और लेने वाला चीज है डेबिट। एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, दैट इज डेबिट क्रेडिट। तो नेचुरली इक्विलिब्रियम बैलेंस, नेचर एंड इफेक्ट, ये तीनों एक ही ट्रांजेक्शन में मैंने दिखा दिया। चलो और एक ट्रांजेक्शन को लेकर इसको पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। मान लो कि तुमको इनकम हुआ है, जैसे तुमने कमीशन रिसीव किया, रिसीव कमीशन, जहां पे एसेट और इनकम का, एसेट और इनकम का गप्पे है, एसेट और इनकम का गप्पे है। कमीशन रिसीव्ड, ओएजेस पेड, ये दोनों टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हम दिखाएंगे, जहां पे एक एक्सपेंस है, जहां पे एक इनकम है। तो चलो पहले ओएजेस पेड दिखाते हैं, ओएजेस पेड दिखाते हैं। पेड ओएजेस ₹5,000, पेड ओएजेस, इसका मतलब क्या है? जो लेबर से तुमने सर्विस लिया उसको तुमने ओएजेस पेड किया, उसका नाम है ओएजेस पेड। तुमने क्या लिया? सर्विस लिया, नाम क्या है? ओएजेस। दिया क्या? कैश। तो ठीक है, चलो हम चलते हैं उस तरफ कि ओएजेस पेड जब किया तो ओएजेस इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस always decrease the capital because expense always decrease the profit and profit decrease मतलब capital भी decrease, profit increase मतलब capital भी increase। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? एक्सपेंस जब बॉन्ड करते हैं तब एक्सपेंस क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं कैपिटल को। क्यों? एक्सपेंस से क्या होता है? प्रॉफिट घट जाता है। अगर प्रॉफिट भी घट गया तो कैपिटल भी घटेगा, प्रॉफिट बढ़ गया तो कैपिटल भी बढ़ेगा। तो चलो एक्सपेंस हुआ मतलब कैपिटल से तुमने 5,000 रुपया निकाल दिया और तुम्हारा एसेट से भी 5,000 कैश निकाल गया, तो दोनों तरफ बैलेंस, इक्विलिब्रियम, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? क्लियर बच्चों? ये इसके बारे में तो क्लियर है। प्रॉफिट से तुमने कैपिटल से घटा दिया, ये लायबिलिटी कैपिटल से भी घटा दिया एक्सपेंस, और यहां पे कैश निकल गया, ये कैश निकल गया और यह कैपिटल से घटा दिया। ये हो गया मूल। इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है। दो अकाउंट को क्या क्या अकाउंट? एक है एसेट का अकाउंट और एक है लायबिलिटी का अकाउंट। ये नहीं एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट जो इफेक्ट करता है मेन लायबिलिटी के ऊपर। तो इसमें क्या हो रहा है? एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये प्लस पॉजिटिव नेगेटिव जो तुमको आगे लेकर जीरो तक लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अगर एसेट और एक्सपेंस एक ही तरफ बैठते हैं, लायबिलिटी और इनकम दूसरे तरफ बैठता है, जो ट्रायल बैलेंस में हम लोग स्टेटमेंट के तौर पे दिखा सकते हैं, तो वो तो बात का बात है। लेकिन पहले ये इसको समझ लो कि एसेट्स यहां पे डिक्रीज कर रहा है और एक्सपेंस यहां पे इंक्रीज कर रहा है। इसके बारे में क्लियर है? इसके साथ और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं कि कमीशन रिसीप्ट जो इनकम के तौर पे गिना जाता है, कमीशन रिसीप्ट ₹10,000, ये तुम्हारा इनकम हो। मतलब बिजनेस को क्या मिला? कैश मिला। सर्विस बिजनेस क्या दिया था? सर्विस कुछ दिया था जिसका नाम है कमीशन। कुछ भी सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस हो या दूसरे टाइप का सर्विस हो। तो अभी इसको यहां पे इफेक्ट क्या होगा? कैश इनपुट हो रहा है, कैश घुस रहा है, मतलब कैश घुस रहा है। अगर कैश घुसता है तो कैश घुसता है 10,000, जो कैश के तौर पे कैश घुस गया। कैश घुस गया मतलब प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट लायबिलिटी को, कैपिटल को बढ़ा देता है, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है। तो इसमें कैपिटल के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, जो कैपिटल के साथ प्रॉफिट मान के 10,000 को
बढ़ा दिया। अभी इसके अंदर एसेट अकाउंट इन्वॉल्व है और इनकम अकाउंट इन्वॉल्व है। इसके अंदर एसेट अकाउंट इन्वॉल्व है और इनकम इन्वॉल्व है। तो एसेट प्लस हुआ, एसेट प्लस हुआ और इनकम प्लस हुआ, एसेट प्लस हुआ और इनकम प्लस हुआ। तो एसेट एक तरफ रहता है प्लस, इनकम एक तरफ रहता है प्लस, दोनों मिलाकर बैलेंस भी हो जाता है। जो आगे चल के तुम जान पाओगे, जैसे इसमें तुमको मिला है कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और दिया है सर्विस, सर्विस का नाम है कमीशन, टू कमीशन अकाउंट, क्रेडिट कमीशन अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन का नॉर्मल सा फॉर्मेट। बहुत सारे ट्रांजैक्शन और भी है जो तुम लोग करना चाहते हो, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं, उसके बारे में हमको भेजो, मैं तुमको वीडियो बनाकर उसको दिखा दूंगा, या ऑनलाइन होकर दिखा दूंगा, या मेरे नंबर पे तुम डायरेक्ट फोन कर सकते हो, मैं तुमको समझा दूंगा। और आगे 12th का बोर्ड आ रहा है, जिसके लिए मेरा बीएसटी का 90% सजेशन रेडी हो गया। मैं कल ये लॉन्च करूंगा बीएसटी का सजेशन, उसको फॉलो करते रहना। बड़े जो भैया बहन लोग एग्जाम दे रहे हैं उसको दे देना, शायद उसको बहुत सारे कुछ उसको सजेशन के तौर पर मिल जाएगा और अच्छा एग्जाम दे सकता है। अगर उन लोगों को अकाउंट्स के बारे में भी कुछ चाहिए, डिमांड है कि इस चैप्टर को थोड़ा सा समझा दीजिए, तो उसको मुझे कमेंट्स करो या फोन करो डायरेक्ट, मैं शायद इसको वीडियो बना के तुमको समझा दूंगा कि आगे जाके अकाउंट्स में क्या करना है और इसके लिए क्या क्या इसका करियर है। ये बहुत अच्छा करके हम यहाँ पे दिखाते हैं क्या करियर है, क्या कर सकते हो तुम। क्योंकि देखो बच्चों, कॉमर्स अभी बूमिंग सेक्टर है, इंडिया में कॉमर्स अभी बूमिंग सेक्टर है, ये अंडर डेवलप से डेवलप की तरफ दौड़ रहा है। तो इसको पकड़ो, ग्रैब करो। अभी बीकॉम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट दे रहा है, समझ सकते हो ना क्या इसका अहमियत बढ़ गया। तो बच्चों चलो आज के लिए इतना तक, अकाउंटिंग फाइनल एपिसोड खत्म हुआ। और कुछ जानना चाहिए तो हमको कमेंट करो, तो इसके लिए स्पेशल एपिसोड बना देंगे अकाउंटिंग का। तो चलो टाटा बाय बाय।